हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेएस एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की हमारी जो है क्लासेस चल रही हैं और जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है, हम लोग जो अगर बात करें तो जो मेन टॉपिक है वो है भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, और भारत के भौतिक विभाजन को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 5 पार्टों में बांटते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हिमालय है, उत्तर भारत का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है और आइलैंड यानी द्वीप समूह। तो इनको हम लोग मिलाकर क्या है तो पूरा भारत बोलते हैं। इन सब पूरे टॉपोग्राफी जो है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने हिमालय को कर लिया है, उत्तर भारत के मैदान को भी पढ़ लिया है हमने दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार को भी पढ़ लिया हमने, तटीय मैदान को भी पढ़ लिया है। और अभी जो हमारा कल टॉपिक शुरू हुआ था वो है द्वीप समूह, यानी हम लोग कल आइलैंड पढ़ रहे थे। तो कल आइलैंड यानी द्वीप समूह की पहली क्लास हुई थी। तो हम लोग दोस्तों बात कर रहे थे भारत के द्वीप समूह। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत के, यानी अगर हम बात करें तो द्वीप समूह बात कर लें। ठीक है, द्वीप समूह जो हमारा मेन टॉपिक है, जो आज का जो टॉपिक चल रहा है वो है दोस्तों द्वीप समूह चल रहा है। ठीक है, जिसमें हमने कल आपको अंडमान एवं निकोबार दोस्तों शुरू किया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दोस्तों क्या है कि 2 द्वीप समूह, जैसे कि एक देखेंगे तो एक बंगाली खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप और दूसरा है अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप। तो अगर हम बात करें तो बंगाल खाड़ी में कौन सा द्वीप है, बंगाल खाड़ी में अगर हम बात करें तो कौन सा द्वीप है, तो ये है दोस्तों, कौन सा, ये है हमारा, अगर हम बात करें इसकी तो अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, कौन सा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप। कल मैंने इन सारी चीज़ों का इनका डिवीज़न भी बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कैसे बांटा जाता है, अंडमान द्वीप समूह और फिर निकोबार द्वीप समूह अलग, फिर लक्षद्वीप को 3 पार्ट बांटा। कल मैंने आपको अंडमान एवं निकोबार के बारे में दोस्तों बहुत डिटेल से चीज़ें कराई हैं। तो कल आज जो है ना, कल हम लोगों ने उनको कैसे ये अस्तित्व में आए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ उसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैंने कल लिखाई थी आपको। आज हमें दोस्तों जहाँ से शुरू करना है, आज हमें डायग्राम इसका बनाना है और डायग्राम के थ्रू हमको इसको पढ़ना है बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी नए हैं मैं उनसे बता दूं कि आप बस पहली जो कल इसकी क्लास हुई है, जो पहली भारत के द्वीप समूह करके पहला भाग होगा जो टॉपिक, उसको आप जरूर जाके देखिए वीडियो को। और आज जब आप उसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्रम में मिल जाएंगी। मैंने इनको भी डिवीज़न किया है, सारी चार्ट बना के सब कुछ मैंने कल आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो आपका बस काम यही है कि जो भी नए हैं आज जो पहली बार देख रहे हैं उनको पीछे की देखना है। और मैं आपसे ज़रूर ये दावा कर सकता हूँ, जिस तरीके के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपको कहीं मिलेगा नहीं कंटेंट। बहुत ही रिफाइन करके और बहुत ही इजी वे में आपको मैं चीज़ें करा रहा हूँ। बस आप आराम से 10 से 15 मिनट मेरी जब वीडियो देखेंगे ना तो आपको खुद से खुद फील होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और जो कल जहाँ से हमने छोड़ा था, कल एक्चुअली मैं करा ही रहा था, तो लास्ट में अचानक क्या हुआ, मेरी वीडियो पॉज हो गई। तो फिर और हुआ भी क्या था कि ऐसी जगह पॉज हुई थी कि जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो आज हमको उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो हम कल बता रहे थे कि जैसे हमने द्वीप समूह के बारे में जब पढ़ा तो हम लोग आज इसको डायग्राम से पढ़ेंगे। डायग्राम से मतलब क्या है कि चित्र बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पढ़ रहे हैं। और जो भी पुराने बच्चे जो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि उनको करना क्या है कि जहां से हमने कल किया था, जहां से मैंने कल लिखाना है, उसी के अगले पेज से अगले पूरे एक सादे पेज पे बनाना, एक पूरा पेज लेना, कवर करना। ठीक है, आधा बचा उससे मत शुरू करना डायग्राम, अदरवाइज पूरा आएगा नहीं। तो पूरा पेज पे बनाना है आपको। ठीक है, तो एक अलग पेज पे डायग्राम इसको बनाना है और बीच में बनाते चलना है, पेज के बीच में बनाना है। तो इधर भी लिखना रहेगा, इधर भी कुछ लिखना रहेगा। ठीक है, और जैसा मैं डायग्राम बनाऊंगा वैसा आपको बनाते चलना है। तो चलिए अब हम डायग्राम को शुरू करते हैं अपनी बात को। देखो, यहां पे दोस्तों एक द्वीप होता है, उसको बोलते हैं, ऐसे छोटा सा द्वीप होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों, कौन सा द्वीप, कोको द्वीप। कौन सा द्वीप होता है ये, कोको द्वीप। ठीक है, साथ में बनाते चलेंगे। और ये किसका है, तो ये दोस्तों म्यांमार का है।
ठीक है, ये किसका है, तो ये म्यांमार का है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो कोको द्वीप, और कोको द्वीप के बाद यहाँ पे इस तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, ये है हमारा दोस्तों, इसको इसका जो नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान। ठीक है, अंडमान, जैसा मैं बना रहा हूं, जैसा मैं लिख रहा हूं, सेम वैसा ही करते चलना है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको एक चीज याद रखना है कि लैंड इसी उत्तरी अंडमान से ऊपर भी एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, क्या बोलते हैं, लैंडफॉल द्वीप। इसका नाम है दोस्तों लैंडफॉल द्वीप। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं बट आपको दिख रहा होगा, मैं देख लूं, अगर आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैसे तो एकदम साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी कोको, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। लैंडफॉल द्वीप है ना, ये कहाँ पर है, इसके उत्तर में ही, और ये भाग किसका, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही भाग है। ये कोको द्वीप अलग है, ठीक है, और ये किससे अलग होता है, ये भारत से किससे अलग होता है, तो इसके बीच में एक चैनल है। ठीक है, इसके बीच में एक चैनल है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कोको चैनल, यानी इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं उसको, या हिंदी में ही चलो लिख दे रहा हूं कोको, इसी को बीच में ऐसे करके कोको चैनल। ठीक है, चैनल मतलब वही चैनल, ठीक है, चैनल, चैनल ऐसे लिखना है, ऐसे चैनल। ठीक है, इसको साथ में बनाते चलना है, चैनल। ठीक है, चैनल मतलब क्या होता है, जिसे आप लोग जब झील वो पढ़ते हैं जल संधि, तो जल संधि क्या होती है, दो स्थलों को अलग करने वाली, या पानी वाटर बॉडीज को देखो क्या होता है दोस्तों, जोड़ती है और क्या करते हैं, दो स्थलों को अलग करती है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये जल संधि से थोड़ा बड़ा प्लेस होता है, और इससे जो बड़ा प्लेस होता है, जैसे ये दो प्लेस हैं, उनके बीच में अगर कोई छोटी सी है तो उसको दोस्तों जल संधि बोलते हैं, और अगर ज्यादा बड़ा होता है, उस जल संधि से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है तो उसको दोस्तों चैनल बोल देते हैं, और चैनल से भी ज्यादा बड़ा होता है तो उसको दोस्तों पैसेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाटर बॉडीज ही होती हैं जो स्थलों के बीच में होती हैं, आने जाने का आवागमन होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो कोको चैनल है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोको चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है। अगर आपको देता है कोको द्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो भी सही है, अगर आपको देता है कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान तो भी सही है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप, जो उत्तरी अंडमान है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही तो भाग है। कल मैंने आपको डिवीजन कराया था, नहीं कराया था, कि जो अंडमान समूह है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, 3-4 पार्ट में बांटते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। फिर निकोबार को भी हम लोग अगेन 3 पार्ट में बांटते हैं। कल की जो क्लास अगर आप देखोगे ना, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ क्लियर रहेगा, आपको एक भी चीजें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये, और इसके बाद दोस्तों दूसरा, और इसी पर दोस्तों मैं इस पे ऐसे करके एक चोटी बना दे रहा हूँ, इसी पर उत्तरी अंडमान में ही दोस्तों क्या है, उत्तरी अंडमान में ही दोस्तों एक चोटी पाई जाती है, एक चोटी है जिसका क्या नाम है, जिसका क्या नाम है, क्या नाम है, कोई बता सकता है, तो उसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है, सैडल पीक। ठीक है, इसमें लिख लेना हाईएस्ट पीक है ये, हाईएस्ट पीक। अभी मैं इसमें कुछ बोलूंगा तो आपको सुनना पड़ेगा पहले। हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची, तो इसको देखो समझना है पहले। जो सैडल पीक है ना, वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भी सबसे ऊंची चोटी है, और वो अंडमान की भी सबसे ऊंची चोटी। जैसे मैं निकोबार जब लिखाऊंगा तो निकोबार में भी एक उसकी चोटी होती है, माउंट थुलियर, जो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। बट आपको एक चीज यहां पे याद रखना है कि कभी आपको सम्मिलित रूप में आ जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक। और सिर्फ अगर खाली अंडमान पूछा जाता है तो भी आप सैडल पीक लगाएंगे, और कभी निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाता है तो माउंट थुलियर लगाइएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये चीज मेरी याद रखिएगा। 3 बातें मैंने बोली हैं आपको कि अगर कभी भी आपसे सम्मिलित रूप में पूछा जाता है कि अंडमान एवं निकोबार, मेरे शब्दों को ध्यान से, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको सैडल पीक लगानी है। और सिर्फ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो भी आपको सैडल पीक लगानी है। और कभी अगर आपसे पूछा जाए कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको माउंट थुलियर लगाना है, जो मैं अभी बाद में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब क्लियर हो गई होगी। तो सैडल पीक जो है ये कहां पर है, ये भी पूछा जाता था कि सैडल पीक जो है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची सैडल पीक जो है वो किस अंडमान के किस द्वीप पर है, तो आपको याद रखना है कि उत्तरी अंडमान में। ठीक है, तो अब बात हो गई आगे, आगे हम चलेंगे। उत्तरी अंडमान के बाद दोस्तों एक और आता है, ये जो है दोस्तों मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। ठीक है,
कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें मैं ऐसा बना लूँ, आप जैसा चाहे बना ले, बस एक लगे कि हाँ मैं इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है दोस्तों मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि मध्य अंडमान जो है, ये जो मध्य अंडमान है, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें लिखना है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अब यहां पे भी एक, ये तो मैंने लिखा ही दिया, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कई द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार, ठीक है। उसमें से सबसे बड़ा अंडमान जो है वो मध्य अंडमान है। और एक चीज और इसमें ये भी याद रखना है कि कभी आपसे पूछा जाए कि अंडमान समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भी वो मध्य अंडमान रहेगा। मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा समूह द्वीप कौन सा है, तो भी वो अंडमान मध्य अंडमान ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप भी है ये, और यही अंडमान समूह का भी सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। देखो बातें आपको स्पष्ट याद रखना कि क्वेश्चन जो है ना वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको क्या करूंगा दोस्तों, एक फैक्चुअल डाटा के तौर पे आपको लिखा दूंगा, बट आप यहां पे समझते भी चलना है ना, ये जरूरी है। मध्य अंडमान के सामने ही दोस्तों आपको यहां पे एक द्वीप मिलेगा, बैरन द्वीप जिसको बोलते हैं, आपको यहां पे इस तरीके से बना हुआ मिलेगा, ठीक है, बैरन द्वीप। ये द्वीप के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो द्वीप है इसको क्या नाम है इसका, पहली बात तो ये याद रखना कि ये बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप, ठीक है। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, यानी ये क्या है दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। और मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, कल मैंने पढ़ाया था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो मैंने लिखाया था कि प्लेटों के अभिसरण एवं ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा क्या हुआ था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो यानी देखो एक बैरन द्वीप जो है जो भारत का हिस्सा है वो किससे निर्मित है, तो वो ज्वालामुखी क्रिया से ही बन रहा है। तो ये एकमात्र भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है जो वो बैरन द्वीप पर है, ठीक है। तो बैरन द्वीप को याद रखना है कि ये भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है, ठीक है। यहां पे मैं एक चीज और लिखा दूं, यहां पे एक और द्वीप पाया जाता है नारकोंडम, जो कहां पर होता है, उत्तरी अंडमान से थोड़ा सा ऊपर और लैंडफॉल के थोड़ा सा नीचे आपको मिलेगा। यहां पे मैं बीच में ऐसे तरीके बना रहा हूं कि आप समझ सके। लाइटिंग तो नहीं हो रही ना इसमें, एक सेकंड, हाँ लाइटिंग नहीं है। तो इसमें देखो ये कौन सा द्वीप है, तो ये जो द्वीप है ये नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम अंकी बिंदी द्वीप, ठीक है, नारकोंडम। आप ठीक है, ये कैसा है, तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी, ये सुषुप्त मतलब क्या होता है, डोरमेंट, सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब अब क्या है कि अब ये खत्म हो चुका है, अब ये ज्वालामुखी बन के सक्रिय फट फुट के खत्म, अब ये कभी भी ये फटेगा नहीं, ठीक है। अब ये बन चुका है डोरमेंट। नारकोंडम द्वीप जो है वो भी दोस्तों क्या है, ये भी याद रखना है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी भारत में। तो हम अभी तक कहां पहुंचे दोस्तों, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। इसके बाद तीसरा जो डिवीजन मैंने आपको बताया था अंडमान समूह में, वो क्या है दोस्तों, वो ये, ठीक है, वो है ये क्या है, तो इसमें याद रखना ये कौन सा द्वीप है, तो ये जो है ये दक्षिणी अंडमान है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चीजें आपको इसको याद रखना है, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं आपको कॉपी में वैसा ही एज इट इज बनाते चलना है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अभी इसके नीचे निकोबार का भी आएगा, तो आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा, पता चले ये चार ही सिर्फ आप एक ही पेज में बना दे, नहीं अलग अलग नहीं बनाना है, ठीक है, एक इसके नीचे ही कंटिन्यू होगा। तो अब इसमें देखो सबसे पहली चीज में याद रखना है कि ये दोस्तों क्या है, दक्षिणी अंडमान है। और इसमें एक चीज ये याद रखना है कि यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गोला बना दे रहा हूँ और यहाँ पे एरो करके मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि ये पोर्ट जो क्या कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर। अब आप मुझे बताएंगे कि पोर्ट ब्लेयर क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी अंडमान के किस द्वीप पर है, तो आपको याद रखना है कि वो हमेशा दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में। और जो सेलुलर जेल है वो भी दोस्तों आपको दक्षिणी अंडमान में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको मैप में आपको मैंने ड्रॉ किया है, जिस तरीके से आपको वैसा ही बना लेना है, ठीक है। फिर यहां पर दोस्तों कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं,
जैसे कि एक द्वीप आपको मिलेगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, फिर एक दूसरा द्वीप आपको इस तरीके से मिलेगा, फिर तीसरा द्वीप एक इस तरीके से मिलेगा। आपको ऐसे ही बनाना है। इस द्वीप का दोस्तों जो नाम है हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप, ठीक है। इसका जो नाम है नील द्वीप। इनका क्रम याद रखना है, पूछा गया, इससे क्वेश्चन तो आ चुका है, जो अभी आया तो वो मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया था। तीसरा है रॉस द्वीप, रॉस द्वीप, रॉस द्वीप, ठीक है। क्या हुआ है कि 2018 में इनका नाम परिवर्तित कर दिया, इन तीनों द्वीपों का नाम परिवर्तित करके इनका अलग नाम रख दिया। इनका नया जो नाम है वो याद रखना है, मैं अभी इसके पीछे की स्टोरी बताऊंगा। इनका नया जो नाम है हैवलॉक द्वीप का जो नया नाम है, अभी बस लिख लीजिए, मैं अब इसकी स्टोरी समझाता हूं। हैवलॉक द्वीप का जो नया नाम है वो है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप इसका नया नाम है, ठीक है। इसको 2018 में इसका नाम परिवर्तन किया गया। अभी बस आप लिखिए, मैं फिर बताता हूं। नील द्वीप का जो नया नाम है उसका नाम है दोस्तों शहीद द्वीप, और मैं इसको याद करने का भी आपको तरीका बता दूंगा, शहीद द्वीप, ठीक है। और रॉस द्वीप का जो नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, है ना। याद रखना है इन तीनों द्वीपों का जो नाम परिवर्तन हुआ है वो कब किया गया, ये पूछा जा सकता है। तो मैं इसको एरो करके यहाँ पे इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। आपकी कॉपी का अगर इधर जगह हो तो आप यहीं लिख लीजिएगा, बट मेरे नहीं है तो मैं इसको आपको लिख दे रहा हूँ। आपको समझने के लिए समझना है कि इसका जो नाम बदला गया है वो 30 दिसंबर 2018 को इन तीनों का नाम परिवर्तित करके, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने क्या किया था 2018 में इनका नाम, इन तीनों का नाम बदल कर क्या किया है, पहले हैवलॉक, नील एवं रॉस द्वीप था तो इनका अलग अलग नाम रखा। स्वराज द्वीप किसका नाम है हैवलॉक द्वीप का, नील द्वीप किसका नाम है शहीद द्वीप का, और रॉस द्वीप किसका नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप का, ठीक है। और इनका नाम तीनों का, हैवलॉक, नील एवं रॉस, तीनों का नाम परिवर्तित करके क्या किया 30 दिसंबर 2018 को ये नाम कर दिया गया, ठीक है। ये लिखो पहले, फिर मैं इसको स्टोरी समझाता हूँ आपको एक। हाँ दिख रहा है, कोई नहीं, ठीक है। अब आप सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे। ये नाम 30 दिसंबर 2018 मतलब 30 दिसंबर को ही बदला क्यों गया, क्योंकि दोस्तों ऐसा था ना, जब हमारे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का चल रहा था, ठीक है, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप गए थे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को, कब की बात मैं बता रहा हूं, इधर मैं लिख के बता रहा हूं, 30 दिसंबर 1943 को क्या किया था, जाके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के, ठीक है, में क्या किया था दोस्तों, इन्होंने झंडा फहराया था। और झंडा फहराकर दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि जो हैवलॉक द्वीप है एवं नील द्वीप है, इनका जो नाम है, क्योंकि ये जो नाम है, ये जो हैवलॉक एवं जो नील और जो रॉस द्वीप है, इन तीनों का दोस्तों नाम क्या है, इन तीनों का नाम अंग्रेजों के नाम पर है। तो इससे क्या होता है, जब हम इनका नाम लेते हैं तो अंग्रेजों का भी नाम आता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो नील है, अंग्रेजों ने इनको अपने नाम से रख दिया है, इनका नाम परिवर्तित होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने यह भी सजेस्ट किया था कि हैवलॉक द्वीप का नाम जो है वो स्वराज द्वीप होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर इन्होंने पहली बार झंडा फहराया था। इसी द्वीप पे, मतलब नहीं कि अंडमान में पहली बार इन्होंने झंडा, मतलब इन्होंने झंडा फहराया था, पहली बार नहीं झंडा फहराया था। नील द्वीप जो है वो दोस्तों उसका शहीद द्वीप नाम रख दिया जाना चाहिए। रॉस द्वीप के बारे में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि ठीक है इनका नाम परिवर्तन होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि 30 दिसंबर अब ऐसा चल रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब ये बात हुई तो फिर 30 दिसंबर 2018 को जब नरेंद्र मोदी जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पे गए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इन तीनों का नाम बदल के इन तीनों का नाम बदल के क्या रख दिया, हैवलॉक की जगह पे स्वराज, जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रख दिया जैसा उन्होंने, और रॉस द्वीप जो था उसका नाम नेताजी के नाम पर ही इन्होंने रख दिया, ताकि याद रहे लोगों को कि नेताजी ने ये ऐसे हम लोग से कहा था कि ये होना चाहिए, तो हम लोगों ने उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें कर दी, ठीक है। तो ये इसीलिए दोस्तों 30 दिसंबर 2018, और कब, ये उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने के 75 वर्ष बाद, यानी 75वें वर्ष आप जोड़ लेंगे, अगर आप जोड़ेंगे तो 1943 में, अगर 2000 अगर जोड़ेंगे तो 75 साल जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये 2018 आ जाएगा, ठीक है, 2018 आ जाएगा।
ठीक है। तो ये 75 वर्ष में ये इसका नाम चेंज कर दिया गया 75वें वर्ष, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इस चीज को आपको क्लियर हो गई होगी आप ये पॉइंट क्यों कैसे। और सबसे बात चीज है, आप जैसे आप भूल जाएं कि आपको देखो इसका क्रम तो आप याद रखेंगे कि नॉर्थ में कौन है, साउथ, फिर मिडिल में कौन है, साउथ में, क्योंकि इसका क्रम भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुझे गैस मैं कर रहा हूं कि क्वेश्चन ये बन सकता है इसका, क्योंकि इसके नए नाम जो परिवर्तित हुए हैं उनका एक बार अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आपसे क्रम पूछेगा कि इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए, नॉर्थ से साउथ का क्रम। तो आपको एकदम हैवलॉक, नील एवं रॉस को एकदम रट लेना है। और जैसे कि आप मान लो कि आपको ये कंफ्यूजन ये हो जाए कि हैवलॉक द्वीप का क्या नाम था, शहीद की स्वराज, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले क्या किया था, हमने स्वराज की मांग की थी ना दोस्तों 1905 में स्वराज, है ना। हम लोगों ने उसी के लिए स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था, है ना। एक व्यवस्थित रूप में हमने स्वराज की संकल्पना पहली बार वहां पे की थी। तो फिर हुआ क्या, ठीक है, सबसे पहले हमने स्वराज की मांग की, ठीक है। तो सब हैवलॉक है सबसे ऊपर, तो उसका पहले हम लोगों ने स्वराज नाम रख दिया, ठीक है, याद हो गया। स्वराज की प्राप्ति के लिए क्या हुआ, क्रांतिकारियों ने बहुत सारे मूवमेंट किए, बहुत सारा संघर्ष किया, और उस संघर्ष में बहुत सारे लोग शहीद भी हुए। तो दूसरा नील द्वीप के बाद शहीद हो गए, शहीद द्वीप। फिर क्या हुआ, इन द्वीपों का नाम परिवर्तन करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र ने लास्ट में बोला था, बाद में फिर नेताजी सुभाष चंद्र बहुत लास्ट तक रहे हैं, तो इसलिए बाद में नेताजी सुभाष चंद्र सबसे बड़ा है, ऐसे करके भी आप सबसे लास्ट में इसको याद रख सकते हैं। स्वराज एवं शहीद में दोस्तों कंफ्यूजन होता है, मुझे भी शुरुआत में कंफ्यूजन होता था कि क्या कौन किसका नाम स्वराज है किसका शहीद। तो मैंने इस तरीके से याद रखा कि स्वराज की मांग हमने पहले की थी, इसके बाद हम लोगों ने उसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष किया, और उस संघर्ष में कई लोग शहीद हुए, तो हमने फिर इस तरीके से याद रख लिया कि पहले स्वराज आएगा, फिर शहीद आएगा, फिर नेताजी सुभाष चंद्र ने तो मांग की थी इसका बदलने की, तो वो तो हम लोग याद रहेगा लास्ट वाला। तो ये चीज़ याद रखना है, क्लियर है। बहुत ही चीज़ें एकदम स्पष्ट समझ में आना चाहिए, बहुत, ठीक है, कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करती, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नीचे है, इसके बाद जो जस्ट इसके नीचे है, उसका जो नाम है, उसका जो नाम है वो है छोटा अंडमान, या इसको लिटिल अंडमान ही बोलते हैं, मगर मैं छोटा ही लिखूंगा हिंदी में, छोटा अंडमान, ठीक है, छोटा अंडमान। और इस अंडमान के बीच में दोस्तों एक, इन दोनों यानी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में क्या है दोस्तों, एक पैसेज पाया जाता है। ये भी पैसेज मैंने क्या बताया कि जैसे झील होती, वो जलसंधि होती है, जलसंधि से बड़ा अगर है तो उसको चैनल बोल देते हैं, और चैनल से भी ज्यादा बड़ा एरिया है पानी का, जो दो प्लेस बीच में नाल एकदम नहर की तरह, तो उसको पैसेज बोलते हैं। और इसमें कौन सा है, तो ये दोस्तों जो है वो है डुंकन पैसेज। मैं इसमें रेड पेन से लिख दे रहा हूं, कौन सा, डुंकन पैसेज, डुंकन पैसेज। तो ये बात हो गई पूरी तरीके से अंडमान की, पूरी तरीके से अंडमान की। अभी हम लोग ने अंडमान समूह के द्वीप देखे, अब हम लोग देखेंगे आगे निकोबार द्वीप समूह के। इसी के नीचे आप लोग क्या करेंगे, इसी के नीचे पेज के नीचे से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं नीचे, तो मैं अब नीचे नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, अब इसको मिटा लूंगा। पहले आप फटाक से इसको बनाएंगे, इसको फटाक से बनाएंगे, फिर मैं इसको मिटा लूंगा, ठीक है। इसको फटाक से बनाएंगे, फिर मैं इसको मिटा लूंगा। मेरे पास जगह नहीं है, अब आप लोग के पास जगह हो तो आप जगह बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर क्या है, ठीक है। और मैं इसको मिटा दूं पहले, तो ये आपके कोई काम का नहीं है, इसको तो मैं बस ऐसे ही पढ़ा रहा था, तो आपको समझाया मैंने, ठीक है। तो अब बात हो गई, अब हम इसको मिटालते हैं, ठीक है। मिटाल के अब हम आगे शुरू करेंगे। इसी के नीचे से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, निकोबार समूह के जो द्वीप है अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, बातें समझ में आ रही हैं बहुत डिटेल से, जैसी चीज़ें मैं आपको लिखा, ये देखो एक ही पेज में आपका पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंने समेट दिया है। चाहता तो मैं इसको क्या करता, एक अलग अलग करके इसको लिख लिख के समझाता, लिख के वो आपको याद ही नहीं होता, ठीक है, वो आपको याद ही नहीं होता। और हर एक पॉइंट से आप देखो, अब इसको समझना है। मैंने नीचे सबसे पहले जो बनाया था उसको ही बना देते हैं। पहले मैंने नीचे सबसे पहले नीचे क्या बनाया था, छोटा अंडमान बनाया था, ठीक है। ये क्या था, ये छोटा अंडमान था। वो पैसेज तो आपने बना ही लिया होगा, छोटा अंडमान। छोटा अंडमान के जस्ट नीचे से दोस्तों क्या होता, कार निकोबार की शुरुआत, निकोबार आइलैंड शुरू हुआ यहां से, कार निकोबार, ठीक है। ये कौन सा द्वीप है, तो ये है दोस्तों कार निकोबार, कार निकोबार। ये निकोबार का हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, निकोबार समूह का। मैंने कल डिवीजन कराया था, कल डिवीजन मैं बता रहा हूं, कल की क्लास जो देखेगा बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा उसको, ठीक है।
और ये देखो ये यूपीएससी यूपीपीसीएस के लेवल का है, तो आपको दिक्कत तो होगी। अगर शुरुआत में कोई बच्चा देख रहा होगा उसको दिक्कत होगी, क्योंकि आप वास्तविकता से अभी तक परिचित नहीं। यूट्यूब पे जो चल रहा है ना आजकल, मैं बता रहा हूँ बहुत ही गंदी तरीके से चल रहा है। रीज़न ये है दोस्त, कुछ भी कोई पढ़ा के जा रहा है, पेपर की तैयारी आप यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस कर रहे हैं, कोई कुछ और आपको मैटर कुछ कोई किसी और तरीके की मिल रहा है, तो उससे नहीं होगा दोस्तों। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको समझना होगा कि कहाँ से हमें। सबसे पहली चीज़, जब आप तैयारी शुरू करें तो मेरा आपसे निवेदन है, किसी भी स्ट्रीम की तैयारी करें, किसी भी फील्ड में जब जाएं, तो आपको सबसे पहले उसके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं आप देखें कि किस तरीके से आ रहे हैं, क्वेश्चन उठा के देखें। जैसे मेंस के क्वेश्चन, पीटी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखें। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें से हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो छोड़ दें उस टीचर को, चाहे कितना भी अच्छा आपको पढ़ा रहा हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हो सकता है कि वो आपको लुभाने के लिए ऐसी इजी चीज़ें लेके आ रहा हो जो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा हो, बट वो पेपर में कोई उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हम, तो ठीक है, तो दिक्कत होती है फिर इस तरीके से। तो आप समझदार हैं। एक सेकंड रुको, इसको मैं शांत करके आता हूँ, है ना दोस्तों। तो मैं कह रहा था कि आपको समझना होगा इसको। मैं इसीलिए दोस्तों आपसे, देखो मेरा क्या है, 40 मिनट में मैं एक ही चीज़ को समाप्त करता हूँ और बहुत ही डिटेल से करा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपको पेपर में प्री से लेकर मेंस तक, आप, मैं बता रहा हूँ मैंने जितना पढ़ाया है, आप उठा के पेपर देखिएगा। प्री मेंस, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ, 1-2 दिन में मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन भी कराना शुरू करूंगा, जब मेंस में जो लिखाने जो कैसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी लिख के दिखाऊंगा आपको। तो ये कार निकोबार हो गया, ठीक है। छोटा अंडमान के बीच में, सॉरी, छोटा अंडमान, हम लोग बात टॉपिक पे अपने आते हैं। तो छोटा अंडमान के बाद से शुरू होता है निकोबार समूह के द्वीप, है ना। तो सबसे पहले आता है इसका कार निकोबार। तो यहां पे एक चीज याद रखना है कि कार निकोबार और दोस्तों कार, ये देखो ये यहां पे भी दोस्तों क्या है, एक चैनल है, क्या नाम है उसका चैनल का, 10 डिग्री चैनल, इसको बोलते हैं दोस्तों 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अभी हम लोग 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल भी पढ़ेंगे। ये भी दोस्तों चैनल, दोस्तों मैंने बता ही दिया चैनल क्या होता है। ये 10 डिग्री है। 10 डिग्री का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे 10 डिग्री, ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य है। तो याद रखना है कि छोटा अंडमान एवं निकोबार अंडमान के बीच में, या आपसे अंडमान समूह या कार निकोबार समूह के बीच में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि देखो ये छोटा अंडमान दोस्तों अंडमान का लास्ट द्वीप है, और कार निकोबार ये निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है, तो आपसे द्वीपों के बीच में पूछा जा सकता है, तो छोटा अंडमान और निकोबार, कार निकोबार द्वीप है। और अगर आपसे पूछा जाता जाए कि किन द्वीप समूह के बीच में है, तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है। मैं आपको हर एक एंगल से बता रहा हूं, क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछ सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लेंगे, आप समझ लेंगे। अब मैंने हिंट कर दिया तो आपको हमेशा याद रहेगा ये चैनल, ठीक है। इसके बाद बीच में, इसके बाद एक और द्वीप आता है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है दोस्तों मध्य निकोबार। मध्य निकोबार आप नीचे से ही बनाएंगे, ठीक है, मध्य निकोबार। कोई बात नहीं, अगर आपका जैसे मान लो डायग्राम भोज पूछ हो जा रहा है, तो एक बार नहीं, कोई बार पहले रफ बना लीजिए, फिर उसको अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको कहाँ कितना पेज में हमारे कितने में आएगा, तो उसी हिसाब से फिर आप अपना बनाइएगा एक अच्छे से, फिर आपको एक फेयर बना लीजिएगा, ठीक है। अगर अभी होज पोच हो भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा और अच्छे से बन भी जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अपना मैंने जो बनाया है, ठीक है, मैंने जो अपना बनाया, देखो इस तरीके से, जैसे कि आप इस तरीके से देखेंगे तो क्या है, जैसे मैंने अपना इस तरीके से बनाया है, तो मैंने देखो इसमें कई कलर यूज़ किए पेन के, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको हाईलाइट रहेगा तो आपको दिखेगा। इस तरीके से आपको पूरे एक पेज में बनाना है इसको, ठीक है, साफ साफ एकदम आपको स्पष्ट दिखे वो चीज़। आप जब पढ़ें तो आपको ऐसा गंदा रहेगा तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको दोस्तों एटलस में भी आपको ये मिल जाएगा, देखो एटलस में देखो बहुत सारा रहेगा, मैं दिखा दूं आपको, एटलस में भी ये सारा मिल जाएगा। जैसे आप एटलस जब खोलेंगे, तो एटलस जब आप खोलेंगे तो आपको ये देखिए, एटलस जब खोलेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये अंडमान है और इधर ये लक्षद्वीप है। तो ये है छोटे छोटे द्वीप, मैंने इसको यहाँ भी लिख रखा है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे पाओ वहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बुक है, ठीक है, साफ सफाई से मतलब नहीं है, हमें याद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब मैं लिखा पढ़ा दूं तो आप इसमें एक बार देखिएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो
है ना। अब इसके बीच में हमारा जो क्या कहते हैं, मैं इसको रख दूं दोस्तों, फट गया है मेरा, अरे यार कहाँ गिर गया ये, हाँ सॉरी। चलो अब दोस्तों कार निकोबार और मध्य निकोबार के बीच में दोस्तों क्या है, एक है ना कार निकोबार, और क्या है दोस्तों, हाँ मध्य निकोबार के बीच में क्या है, एक क्या है दोस्तों, एक पैसेज है। क्या नाम है उस पैसेज का, देखो आप फील करेंगे, जैसे मैंने बताया कि जो जल संधि होती है वो कम सक्रिय होती है, दो स्थलों के बीच में, दो स्थल है उसके बीच में पानी का जो क्षेत्र होता है उसको जल संधि बोलते हैं, ठीक है, ऐसे आने जाने का बीच रास्ता उसको जल संधि बोल देते हैं। और वही चीज अगर चौड़ी हो, थोड़ी ज्यादा चौड़ी हो तो उसको चैनल बोल देते हैं, और फिर और ज्यादा चौड़ी हो तो उसको पैसेज बोल देते हैं। ये आप जब मैप देखेंगे एटलस में, जब आप देखेंगे तो फील करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कार निकोबार और मध्य निकोबार के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए उसको पैसेज बोल दिया गया। इसी तरीके से जब आप देखेंगे छोटा अंडमान और सॉरी दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में आपको देखें बहुत ज्यादा गैप मिलेगा, इसलिए इसको पैसेज बोल दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये भी दोस्तों ये पानी का ही होता है दोस्तों, ठीक है, ये समुद्र में ही है। और ये क्या होता है दोस्तों, ये कौन सा, सोमबेरियन, सोमबेरियन पैसेज, ठीक है, पैसेज। ये किसके किसके बीच में है, तो कार निकोबार एवं मध्य निकोबार के बीच में। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में जो आता है वो है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निको, इधर लिख देता हूं क्योंकि इधर ही लिख रहे हैं नाम, तो इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब ग्रेट निकोबार में एक चीज याद रखना है कि ग्रेट निकोबार में यहां पे, यहां नीचे ही हमने पढ़ाया आपको जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट में ऐसे करके लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखे, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में ही है, ठीक है, जो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये यहीं पर है, ठीक है, इंदिरा, अरे यार एक सेकंड, पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट दोस्तों कहां पर है, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये मैंने आपको लिखाया पढ़ाया। और फिर यहीं पर इसी पर एक चोटी है, ऐसे करके कहीं पे भी ऐसे चोटी बना लीजिए इस तरीके से, और इस चोटी का नाम है माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। ये क्या है दोस्तों, ये माउंट थुलियर ये निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी है, और कहां पर है, ग्रेट निकोबार में। ये निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी है और कहां पर है, ग्रेट निकोबार में। और अंडमान समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक। और निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट थुलियर। क्लियर है, एकदम स्पष्ट दिमाग में छपा होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है, एकदम स्पष्ट दिमाग में छपा होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी दोस्तों क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित जितने भी डाटा, जितना मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं ये आप तैयार कर लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपसे कहीं बाहर से नहीं जाएगा। मेरी क्लास कर लीजिए, आपको दोस्तों मैं बता रहा हूँ प्री मेंस आप आराम से एकदम बेफिक्र होकर लिखिए, आपको एकदम हर चीज़ में क्लियर कस्ट होगा। मैं देखो इतना इसमें बहुत मेहनत करके मैं आता हूँ, मैंने सारी चीज़ें इतना मैप से बना बना के खुद में कॉपी से इतना लिख डाला है ना उसको कि चीज़ें हमें वैसे ही याद हो गई हैं। और मैंने इसमें बहुत रिसर्च कर करके एक एक चीज़ ऐड कर करके इसमें हमने चीज़ें आपको इसमें बनाया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये दोस्तों ये पूरा तरीके से हमारा ये मैप हुआ, ठीक है, ये हुआ है ना। अब इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी हम लोग लिख लेते हैं, पहले आप इसको फटाक से लिखेंगे बनाएंगे, फिर मैं आपको इसको मिटाल देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें लिखाई देता हूँ, ठीक है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको मैं लिखा देता हूँ। चलिए अब मैं मिटाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य करके डाल लीजिए, अंडमान समूह के, अंडमान एवं निकोबार समूह के सब महत्वपूर्ण तथ्य, ऐसे हेडिंग डालिए, हेडिंग डालेंगे अगले पेज से, अंडमान एवं, ऐसे लिखिए अंडमान समूह के, ऐसे लिखिए अलग अलग करके लिख दीजिए। चलो अंडमान समूह के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे अंडमान समूह का सबसे बड़ा द्वीप, लिखेंगे पहला अंडमान
समूह का सबसे बड़ा द्वीप, तो कौन सा बताया मैंने आपको अभी? मध्य अंडमान। ऐसे मध्य अंडमान, ठीक है, ये लिखा चुका हूं मैं पहले, और वो भारत का भी है और ये यहां पे, इसलिए मैंने अंडमान समूह का लिखा है। फिर लिखेंगे अंडमान समूह की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान समूह की सबसे ऊंची चोटी, क्या लिखा है मैंने? सैडल पीक, ठीक है, क्या लिखा है? सैडल पीक, सैडल पीक, पीक ऐसे लिखिए, सैडल, SADDLE, सैडल पीक, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद अगला अंडमान समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, ठीक है, सबसे छोटा द्वीप लिखो, उत्तरी छोड़ दो, छोटा द्वीप, ये कौन सा है? तो रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड का नाम क्या लिखा है मैंने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है ना, तो रोस आइलैंड, रोस द्वीप, रोज लिख लीजिए, और इसकी पैराग्राफ में ब्रैकेट करके ऐसे उनका नाम लिख दिया गया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप है ना, क्योंकि पूछा जा सकता है तो आपको ये कंफर्म रहना चाहिए, ठीक है, तो मैंने लिखा दिया वहां पे नाम, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हो गए दोस्तों हमारे अंडमान से संबंधित चीजें। यह लिख सकते हैं, एक और पॉइंट लिख लो, अंडमान समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो है लैंडफॉल द्वीप, लिख लो, अंडमान समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, ठीक है, मैंने जो लिखा है बनाया ऊपर ना, लैंडफॉल द्वीप, ऊपर देखा होगा आपने जब, तो कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों अंडमान से। अभी हम निकोबार की डिटेल लिखेंगे, पहले इसको लिखें, फटाक से मिटा लेंगे, ठीक है, मिटा लो, फिर मैं मिटाता हूँ, चलो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, बस इतना मिटाल दे रहा हूँ ताकि लिखने में मेरा टाइम बच जाएगा, तो और फिर मैं इधर मिटाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैनेजमेंट है, टाइम बचाना है दोस्तों इसको कहते हैं, ठीक है, और इधर मिटाल दे रहा हूँ, वरना फिर क्या है, लिखना तो वही है ना, लिखना तो सारी चीज़ें वही है, इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं लिखनी है, क्या लिखना है कि सबसे उत्तरी वाला नहीं लिखना है बस, बाकी तो सब वही लिखना है, ठीक है। तो सबसे बात पहली चीज़ निकोबार समूह, आप ऊपर हेडिंग करेंगे, आप पूरा लिखेंगे मगर अलग से हेडिंग डालेंगे निकोबार समूह, निकोबार समूह के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। फिर इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेगा, निकोबार, नीला है तो नीले से लिख दे रहे हैं, पहला लिखेगा निकोबार समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो महान निकोबार, जिसका महान नाम ही है तो महान हो जाएगा, महान निकोबार, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, निकोबार समूह का सबसे ऊंची चोटी, निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट थुलियर, डिफरेंट पेन से लिखता हूं, माउंट थुलियर, इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, माउंट MOUNT, माउंट थुलियर, THUL, थुलियर, ठीक है, थुलियर। फिर इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट है निकोबार समूह का
सबसे छोटा द्वीप कौन सा? तो पिल्लो मिल्लो, है ना, पिल्लो मिल्लो, नाम में अजीब लग रहा होगा, पिल्लो मिल्लो, पिल्लो मिल्लो, पिल्लो मिल्लो। आप गूगल करेंगे तो कुछ और नाम आएगा, वो गूगल का मत सुनिएगा, ठीक है, पिल्लो मिल्लो, ठीक है, गूगल करेंगे तो कुछ और मिलेगा। निकोबार समूह का सबसे छोटा द्वीप क्या है दोस्तों? पिल्लो मिल्लो, क्योंकि मैं रिसर्च कर चुका हूँ ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं तो आप कहीं गूगल करेंगे तो आपको कोई दूसरा नाम लिखे तो सर ने गलत पढ़ा दिया, है ना, ये कोई बुक में अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नाम यही है, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया ये सारी चीज़ों, मगर ये सारी चीज़ें मैं लिखा इसलिए रहा, कोई भविष्य में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है, आपको ऐसा नहीं कि आपको पेपर बनाने वाले के आप जानते हैं कि है ना ये पेपर आएगा, नहीं, आप गैस कर सकते हैं, आप उसको डीप में पढ़ सकते हैं, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ पेपर यहाँ तक पूछा गया है, अब इससे आगे इसमें देखो। हमेशा ये याद रखना है, जैसे आप अगर यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे किसी भी टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आया है प्री या मेंस में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अब उसका दूसरा एंगल कैसा आएगा, उसी एंगल पर नहीं पढ़ना है, उससे एक लेयर डीप में जाना है आपको, क्योंकि अब वो भी क्या करेंगे, अब एक परत खोल के क्वेश्चन पूछेंगे, वही दोबारा रिपीट, टॉपिक वही रहेगा, बट वो करेंगे क्या दोस्तों कि आपसे एक लेयर नीचे चले जाएंगे, और आपको भी एक लेयर नीचे ही जाना है। जिस टॉपिक में एक लेयर नीचे पूछा गया है उसी में एक लेयर नीचे जाएंगे, और अगर जिसमें सतही पूछा गया तो उसमें आप थोड़ा डीप चले जाइए, ठीक है, और अगर किसी में थोड़ा डीप गया तो आप उससे थोड़ा सा और डीप चले जाइए। रीजन वही है कि वो हर बार क्या करेंगे, सेम पैटर्न पे नहीं देंगे, वो थोड़ा सा टॉपिक में क्या, अब टॉपिक्स तो वही है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो चीजें वही हैं, अब चीजों में क्या है, क्वेश्चन कब से पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उसको इनोवेटिव कर देंगे, यानी उसमें थोड़ा डिटेल में जाके पूछेंगे। तो आपका भी यही काम है कि अगर वो डाल चले तो आप पात चलें, है ना, और ये कराने का काम मैं ज्योग्राफी में आपके लिए बखूबी कर रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो मैं आपसे कहता तो हूँ, आपको प्रूफ लेना है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्री एंड मेंस दोनों का, और आके क्वेश्चन देखिए, सब मिलेगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो आपको टॉपिक से ही यहीं से ही क्वेश्चन मिलेगा, है ना। अब नहीं पूछा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो भाई तो मेरे फॉल्ट नहीं है, भविष्य में हो सकता है पूछ भी ले, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये हुआ दोस्तों आज का सेशन, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अब अगला हम लोग जो है लक्षद्वीप समूह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लक्षद्वीप को पढ़ेंगे कल। तो सेशन समझ में आया ना, मतलब कि पढ़ने का तरीका तो आपको समझ में आ गया, आपको यही करना ही पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा, पीपीटी के सहारे मत रहिए, मैं रोज कहता हूँ, पीपीटी वाले आपको पपेट बना देंगे, डरते रह जाएंगे, आपका नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो पीपीटी से पपट ना बने, खुद से अपना काम करें, खुद से अपने को खुद सेल्फ नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। देखो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लिखा कराता हूँ तो आप, मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये सही ये चीज़ है और दूसरा जो कर रहा, नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही फील कर रहे होंगे कि जब आप जैसे कोई पीपीटी लेते हैं डाउनलोड करा के, क्या होता है कॉपी किनारे रखी रहती है, वो फिर दूसरी पीपीटी के इंतजार करते कि वो वाली कब मिले, फिर हम उसको पढ़ेंगे, तो जो आ गई उसको नहीं पढ़ेंगे, मगर दूसरी आने वाली उसकी चक्कर में हम बैठे रहते हैं, ठीक है, और वो भी आ जाएगी, वो भी रख देंगे, तीसरी का भी इंतजार हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आपको याद होगा, रिवीजन करते समय आपको आसानी रहेगी, ठीक है। सेल्फ नोट्स रखिए और एक बुक रखिए, बस पढ़ते रहिए मजे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दूसरों को शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ठीक है, और बताएं उन्हें कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं अगर जो भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और ऑल नोटिफिकेशन वाला भी आपको प्रेस रखना हमेशा, ताकि जो भी मैं डालूँ तो आपको पास पहुँच जाए, ठीक है। तो और जो रेगुलर देख रहे हैं दोस्तों उनको धन्यवाद दोस्तों, मुझे इतना मतलब सपोर्ट करने के लिए, वो जो भी देख रहे हैं उनके लिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय, जय हिंद।